फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल केयर फ्री फन बी। मैं हूं पूर्णिमा, आपकी दोस्त, और उम्मीद है कि आप लोग मुझे भूले नहीं होंगे क्योंकि मैं ये वीडियो काफ़ी लंबे टाइम बना रही हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऑल ऑफ सडन बहुत सारे चेंजेस हो गए। जैसे कि मैंने आपको मेरे पहले वीडियोस में बताए थे कि मैंने जॉब चेंज किया था, तो मतलब कुछ रीजंस, ऐसे पर्सनल रीजंस की वजह से वो जॉब मुझे छोड़ना पड़ा। जो कि एक्चुअली बाद में मुझे लगा कि शायद मैंने वो जॉब अच्छी रीज़न की वजह से छोड़ा होगा, क्योंकि उसके बाद हमें कुछ और भी पता चला जो कि एक अच्छा चीज़ था हमारे लिए। उसके लिए हम लोग काफ़ी दिनों से ट्राई भी कर रहे थे और वो हमें मिला, लेकिन वो ऑल ऑफ सडन मिला जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। और मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे आगे की वीडियो में कि वो चीज़ क्या थी और हमें क्या मिला। तो आगे की वीडियो में मैं राहुल को भी बुलाती हूँ क्योंकि ये हम दोनों आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि वो चेंजेस हमारी लाइफ में क्या था जो कि बहुत बड़ा है। और मैं उसको बुलाती हूँ, फिर हम वो न्यूज़ आपके साथ साथ में शेयर करेंगे। आ जाओ भाई, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, तो फिर तुम भी आओ, हम साथ में, मैंने उन्हें बताया कि हम साथ में हेलो बताएंगे। फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। तो तो मैं मैंने उन्हें अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि कतर का वो मेरा लास्ट वीडियो था। तो बेसिकली मैं कतर गया था 1 महीने के लिए, बट वो एक्सटेंड होते 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 वो 4 महीने हो गए। तो वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद मेरा वहाँ का प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया और मैं वहाँ से वापस दुबई आ गया। और दुबई आने के बाद मुझे और कहीं मूव करना था, तो मैं दुबई केवल 1 वीक के लिए आया था। और 1 वीक के अंदर मुझे पूरा रैप अप करना था, पैकिंग करना था, सामान को ट्रांसपोर्ट करवाना था, घर के सारे काम करवाने थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने 1 साल के अंदर ये तीसरे घर में है और हमने काफी कुछ चेंजेस देखे। तीसरा घर ही नहीं, ये तीसरी कंट्री भी है हम लोग के लिए। तो मैं सस्पेंस को ब्रेक करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कि हमने दुबई छोड़ दिया है। हम लोग दुबई छोड़ दिए। आपको पता ही चल गया होगा, हिंट लग गया होगा। अ, तो मैं और डॉल हम दोनों मूव कर गए हैं न्यूजीलैंड। और अब हाँ, यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टर्म का प्लान है। तो देखते हैं, अभी हम लोग ने स्टार्ट ही किया है, फरवरी की बिगनिंग में हम लोग मूव हुए हैं। तो अभी धीरे धीरे ऐसे चीजें सेटअप करेंगे और चीजें अभी चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये जॉब क्यों छोड़ा था। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो कि आपको जानना है कि क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, और मतलब आपको यदि दुबई में जॉब चाहिए तो आपको आपको क्या करना चाहिए कि आप इंडिया में बैठ के या फिर दुबई में ही आपको इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आने लगे, तो मैंने कुछ टिप्स हैं जो मैंने खुद मतलब हिट एंड ट्रायल कर करके वो मैंने सीखा। क्योंकि जब मैं आई थी दुबई में तो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था जॉब लेने के लिए। ऑलमोस्ट मैं 1 ईयर तक घर पे बैठी थी, मुझे समझ में नहीं आता था, मुझे कॉल्स नहीं आते थे कि कैसे मुझे मिलेगा जॉब। उसके बाद मैंने बहुत कोशिशें की। उसके बाद उस एक वो टाइम था जब मुझे कॉल्स नहीं आती थी, और अभी का एक टाइम था जब मैं कंट्री छोड़ रही थी तब भी मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे। और जब मैंने छोड़ा तब तक भी मेरे पास जॉब के ऑफ़र थे। वो अलग बात है कि मुझे करना नहीं था। तो यदि आपको उन जॉब रिलेटेड कोई क्वेरीज हो कि दुबई में जॉब कैसे आप सर्च कर सकते हो और कैसे आप वहाँ पे रह सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बताऊँगी कि मैंने क्या क्या किया। तो एक और बात बताती हूँ, जैसे कि हमें ना दिसंबर के मिड में पता चला था कि हमें मूव करना है, लेकिन हमारा वीज़ा ये सब कुछ भी नहीं आया था। और उसी समय आपको याद हो कि हमने नया घर पे मूव भी किया था। तो फिर उस टाइम पे इस सब चीज़ों में ना हमें बहुत सारे लॉस हुए, क्योंकि दुबई में क्या होता है कि 1 साल का घर का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आप ब्रेक करोगे तो आपको फ़ाइन देना पड़ता है। तो हमें इन सब चीज़ों में बहुत लॉस हुआ, क्योंकि हम रिसेंटली मूव हुए और उसी अकॉर्डिंग मैंने उस घर के लिए शॉपिंग भी किया, क्योंकि हमारा प्लान ऐसा नहीं था कि हम उसे तुरंत छोड़ देंगे। तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी कर ली। उसके बाद हमें पता चला कि नहीं, अब हमें ये घर छोड़ना है। और जब हमें पता चला है वो घर छोड़ना है तो फिर हमने बिल्डर को बोला। तो फिर उस सब चीज़ों में ना हमें ऑलमोस्ट 3 महीने का रेंट पे करना पड़ा, जो कि यदि आप एडी में INR में देखें, AD to INR कन्वर्ट करें तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है।
तो वो चीज़ हमें पे करनी पड़ी, प्लस वो ऐसे पे करनी पड़ी क्योंकि वो एज अ पेनाल्टी हमें बिल्डर को देना पड़ा। और उसमें उसमें भी एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मेरा राहुल का वीज़ा आ गया था और मेरा वीज़ा नहीं आया, तो फिर मुझे वहाँ पे और स्टे करना पड़ा। और यदि आप ना कहीं मूव करते हैं तो आप ना कोशिश कीजिए कि आप अपने सारे जो फर्नीचर्स वगैरह वगैरह है या जो सामान है ना वो बेच दें, मैक्सिमम आप बेचने की कोशिश करें। मुझे पता है कि आपको बहुत लॉस होगा। मैं बोलता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारे पास केवल 1 हफ्ता था सेल करने के लिए, क्योंकि मैं कतर में बैठा हुआ था और हमने काफ़ी लेट स्टार्ट किया मूवमेंट प्रोसेस, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी लॉस हुआ। तो अगर आप बाय द वे अगर दुबई या किसी भी कंट्री से मूव कर रहे हैं तो मेरी एक एडवाइस आपको ये रहेगी कि आप एटलीस्ट 1 महीना पहले से अपनी प्लानिंग शुरू कर दें और बड़ी चीज़ें जो हैं उनका एडवर्टाइज डाल दें ताकि आप सेल करें। और ये गलती तो बिल्कुल ना करें कि अपने सामान को मूव करने की कोशिश करें, क्योंकि हमने कुछ सामान मूव किया है और वो सामान 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और हमें अभी तक नहीं मिला है, और उम्मीद है कि हमें 1-2 महीने और लग जाएंगे वो क्योंकि सामान वो मिलने में। सामान अभी भी दुबई में ही है और अभी तक वहाँ से निकला नहीं है। और मोस्टली हमने जो है कपड़े, बर्तन, ये सारे चीज़ें जो हमारी जो फेवरेट चीज़ें थी वो हमने सेंड की है, क्योंकि हमें हमें लगा था कि हम यहाँ पहुँचेंगे उसके कुछ दिन बाद वो भी वहाँ पे सामान भी पहुँच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो भी सब फर्नीचर्स ये सब हमने बेचे वो हमने और 10 दिन पहले ही वो ऐड डाले, तो उसमें भी हमें बहुत लॉस हुआ। तो हम एक्चुअली हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी और मतलब ऑल ऑफ सडन था, तो इसलिए हमसे वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं जो कि हम चाहते हैं कि वो आप जब जाएं तो आप ना करें, और कभी भी ये कोशिश ना करें कि आप अपना सामान अपने आपके साथ ले जाएंगे, क्योंकि उससे आपकी सेविंग होगी नहीं। ये बिल्कुल गलत है, आपकी सेविंग बिल्कुल नहीं होगी, उल्टा आपको और पैसे देने पड़ेंगे उन सामान को भेजने के लिए। और वो सामान आपको तब मिलेंगे जब आप यहाँ पे आ जाओगे, आपको यहाँ पे वो चीज़ें खरीद लोगे, तो फिर वो उस चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो बेसिकली 2 सॉल्यूशंस है इन प्रॉब्लम्स का। एक, या तो आप कहीं एकोमोडेशन में ऐसे एयरबीएनबी या ऐसे कहीं पे रहें, होटल्स में रहें और घर तुरंत ना लें, तो शायद आप अपने सामान का वेट करें। बट अगर आपको घर जल्दी से फाइनलाइज करना है, आपको मूव ऑन करना है और आप जल्दी से जल्दी सेट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सामान अपना कुरियर ना करवाएं, क्योंकि आपको फिर से वो सामान खरीदना पड़ेगा ही। जैसे ही आप नए घर में शिफ्ट होंगे आपको फिर से वही सामान खरीदने पड़ेंगे, फिर आपके दूसरे सामान आएंगे, फिर आपको उनको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। और यहाँ पे न्यूजीलैंड में सामानों को डिस्कार्ड करने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग इंडियन हैं, हमें कुकर की ज़रूरत होती है, तो हमने सोचा कि हम उसे भी भेज देंगे। तो जब हम यहाँ पे आए तो हमारा सामान तो आया नहीं है, ठीक है। हमको लगा कि ठीक है चलो 10-15 दिन में और होगा, हम वेट कर लेंगे, तो हमने वेट किया। लेकिन जो हमारे पास प्रेशर कुकर है जो हमने भेजा वो नॉर्मल गैस के लिए है, लेकिन यहाँ पे जो गैस है वो अलग है, वो इलेक्ट्रिक हॉब है। तो अब जो वहाँ से जो सामान वो आ रहा है वो तो यूजलेस हो गया, राइट। तो हमें यहाँ पे नया खरीदना पड़ा। तो और जैसे कि हम जब यहाँ पे आए, हमने जो नए नए जो फर्नीचर्स खरीदे उनकी जो बॉक्सेस हैं वो डिस्कार्ड करने के लिए भी हमें यहाँ पे पैसे देने पड़े। तो अब आप सोच लीजिए कि जो आपके सामान आप वहाँ से हम बेच रहे हैं, यदि हमें उसको डिस्कार्ड करना पड़ा तो हमें उसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। तो इट्स बेटर कि आप वही लिमिटेड सामान भेजो वहाँ से, जैसे कि आपको कपड़े चाहिए या फिर जो भी आपकी नेसेसरी चीज़ें हैं ना वो चीज़ भेजो। और और जिनके लिए आप वेट कर सको 1-2 महीने, ऐसा ना हो कि उनकी ज़रूरत आपको तुरंत पड़े पहुंचते ही। ऐसे सामान आप बिल्कुल कोरियर ना करें। उससे बेटर होगा कि आप फ्लाइट में ही एक्सेस बैगेज बुक करें और अपने साथ लेके आएं। तो दोस्तों हमें यही मेजर अपडेट आपको देना था और ये बताना चाह रहे थे कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है। और क्योंकि काफ़ी हौच पौच हो गया है और ये मिस्टेक आई थिंक सबके साथ होती है जो
मूव करता है, उन्हें पता तो नहीं कहते होता हैं कि ना, लोग कैसे अपनी करें। गलतियों से ही सीखते हैं, तो हम भी अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। और हमने सोचा कि जो गलतियां हमने की वो हम आपके साथ शेयर करें ताकि आप शायद ना करें। लेकिन वही होता है, जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। और हाँ, इस वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा इस नहीं वीडियो का हमारे करेंगे। बनाने का इंटेंशन बस यही है कि लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, हमारी गलतियों से आप सीखें और आप ये गलतियां न दोहराएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं लंबा नहीं बनाऊंगी और ना बोरिंग बनाने की कोशिश करूंगी। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। आने के बाद भी तबीयत हमारी भी बहुत ख़राब हुई थी। अब फाइनली हम लोग सेटल डाउन हो गए, हम अपने घर में आ गए। तो अब जो हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ की लाइफ आपको दिखाएं, रेगुलर वीडियोस बनाएं और आपको अपडेटेड रखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और इतने लंबे समय के बाद नहीं आएंगे, आप समझ चुके होंगे क्योंकि हमें आने में इतना देर क्यों लगा। हम लोग काफी चीजों में बिजी थे, जैसे कि यहाँ पे फर्नीचर से लेके सब कुछ या तो आपको किसी को बुला के फिट कराना पड़ेगा या तो आपको खुद करना पड़ेगा। और अगर आप किसी को बुला के फिट कराओगे तो आपको बहुत अच्छा खासा बिल पे करना पड़ेगा। कभी कभी सामान कि जो प्रोडक्ट्स आपने खरीदे हैं उससे ज्यादा आपको सर्विस चार्ज पे करना पड़ेगा। बताती हूँ कि आप यहाँ पे आओगे तो आप ऑलराउंडर बन जाओगे, आपको सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ेंगी। तो इन शॉर्ट यही था आज का मैसेज। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय टाटा बाय बाय। बाय।